सेक्शन 40 ने यह ताकत दी है भारत की पार्लियामेंट ने। वक्फ प्रॉपर्टी कानून 2013 में वक्फ बोर्ड के दो जाहिल मौलाना इसी डीएस कॉलेज के हॉल के बाहर इसका मुआयना करें, आपको बताएं या ना बताएं, कानून है ये। और उसमें कहा गया है 40 में, इफ दे फील, इफ दे अंडरस्टैंड, अगर उन्हें यह लगता है और उन्हें यह महसूस होता है कि यह हॉल वक्फ की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। वो कानून क्या कहता है अगली लाइन में? वो दो बेवकूफ किस्म के मौलाना जो यहां जाएं और कहें कि ये डीएस कॉलेज का हॉल जो है ये वक्फ प्रॉपर्टी पे बनाए, हम ऐसा मानते हैं, ये कानून कहता है। उनको ये इजाजत दी गई है कि द इमीडिएट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ दैट एरिया, वेदर इट इज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी सिटी और एसएसपी और एमडीसी और वट एवर यू कॉल इट, उनको आदेश देने का अधिकार है कि वो दो मौलवी भारत यहां अलीगढ़ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ऑर्डर करेंगे कि इस जगह को 24 घंटे में खाली कराया जाए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उनका ऑर्डर मानना है, उसको लागू करना है। 24 घंटे में आपको बाहर फेंक करके चाबी वक्फ बोर्ड के पास चली जाएगी। आप अपना कागज दिखाइएगा। आपके उस कानून के तहत यह कह दिया गया है कि आप हाई कोर्ट जाएंगे तो हाई कोर्ट को यह आदेश है कि वो इसकी सुनवाई नहीं करेगा। कानून के हिसाब से वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड का जो ट्राइब्यूनल है उसमें आपको अपनी अर्जी लगानी है। जिसने आपका कत्ल किया है उसी से आप भीख मांगेंगे ये जमीन मेरी है। 90% इस देश में यह काम चालू हो गया है। आपके पास कोई कानूनी तरीका नहीं है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने एक ऐसे ही केस की सुनवाई की और उस सुनवाई में जो ऑब्जर्वेशन दिया है उसमें साफ साफ लिखा है, एज पर द लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन 2013 वी आर नॉट एंटाइटल्ड टू हियर एनी काइंड ऑफ पिटीशन, यू हैव टू गो टू द वक्फ बोर्ड। आपको वक्फ बोर्ड में जाकर के मिन्नतें करनी है कि उनको नहीं साबित करना है, उनसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं पूछा जाएगा। इसकी ताजा मिसाल अभी 2 महीने पहले हुई है, आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि कुछ भी ऐसा नहीं है कि हो रहा है आइसोलेशन में आपको पता नहीं है। इलाहाबाद में पंडित चंद्रशेखर आजाद एल्फ्रेड पार्क बना हुआ है। उस एल्फ्रेड पार्क में देश के तमाम महानुभाव टहलने जाते हैं। हम कितने इग्नोरेंट हैं, कितने कायर हैं, कितने मक्कार हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारी लड़ाई भगत सिंह लड़े, हम क्यों लड़ेंगे? हमसे क्या मतलब है? हम तो टहलने आए हैं। ये क्या हो रहा है होने दो। उस पार्क के अंदर कुछ पागलों ने कब्रें भी बना दी, मजार भी बना दी और वहां एक कुछ क्या बोलते हैं उसको, मस्जिद भी बना दी। ये काम बड़े बड़े वकील नहीं करते, बड़े बड़े संगठन नहीं उठाते। वैसे वो 24 घंटे राष्ट्र में लगे हुए हैं। पंडित हरिशंकर जैन, उनके बेटे विष्णु शंकर जैन ने उन तस्वीरों को इकट्ठा किया, कोविड के जमाने की बात है, और कहा कि ये इल्लीगल ढांचा अभी बना है, इससे पहले ये नहीं था। इत्तेफाक से उस दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस थे। वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग हुई पूरी तथ्यों के साथ। विष्णु शंकर जैन ये एक युवा वकील है, बहादुर है, ईमानदार है, पढ़ा लिखा है। वर्चुअल हियरिंग के अंदर चीफ जस्टिस के सामने इतने स्ट्रॉन्ग तथ्य रखे, चीफ जस्टिस ने तत्काल उत्तर प्रदेश सरकार को बुलाया और ये शब्द उनके, क्या तुम यहां बैठ करके हराम की तनख्वाह लेते हो? बाध्य कर दिया विष्णु शंकर जैन ने कि एक्टिंग चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट को ये शब्द बोलने पड़े, और उन्होंने कहा कि अगली डेट से पहले मुझे पूरी रिपोर्ट सबमिट करना। हम गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, संजय पार्क में, सड़क के किनारे, एक्सप्रेसवे पे, पुल के नीचे, कहां कहां आप मज़ारों और मस्जिदें बन रही हैं, उससे लड़ेंगे। आप तो जानना भी नहीं चाहते हैं, आप तो सोचना भी नहीं चाहते हैं।
क्योंकि उनको पता है कि एक कानून बन गया है, इसलिए कोई पूछने वाला नहीं है, उनसे कोई नहीं पूछेगा, आपसे लोग पूछने लगेंगे। इसलिए ये जो आपके साथ में हैं गौरव साहब, अलीगढ़ के तमाम युवाओं से मेरी आवाज जहां तक जाए मैं उन सब से कह रहा हूं, ये मान के चलना आने वाले दिन बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन अच्छे इसलिए हैं कि पहली बार सनातनियों को अपनी बीमारी का पता चल गया है। इसलिए बड़ा भटकाया जाएगा आपको। फला ब्राह्मणों के खिलाफ है, फला दलितों के खिलाफ है, ये सब जादू चलेंगे। आप इन्हीं जादुओं से पिछले कई सौ सालों से इसी में व्यस्त थे, और जिनसे उनको पूछना चाहिए था उनसे नहीं पूछा। इसलिए जो आज तालिबान कर रहा है आपको ताज्जुब होगा। मैं सिर्फ उसका एक ही लाइन बता करके बात समाप्त करता हूं। हिंदुओं में, सनातनियों में, या किसी मनुष्य को बचपन में कोई चोट लग जाए, लंबे उम्र तक उस चोट का दर्द रहता है, याद रहता है बचपन में चोट लगी थी। हमारे सनातनियों में एक संस्कार होता है, जनेऊ संस्कार, उसे यज्ञोपवी संस्कार भी कहते हैं। और वो ये होता है कि मां की गोद में जब बच्चा खेलता है, बड़ा होता है, पढ़ने लिखने लायक जाने वाला होता है, तब उसका एक यज्ञोपवी संस्कार होता है जिसमें जनेऊ पहनाया जाता है। वो पूरा उसका विधि विधान है, उसके श्लोक हैं। और उसके बाद में उस बच्चे को जब वो पढ़ने जाने होता है तब ये कहा जाता है कि जब तक तेरे शरीर में ये जो जनेऊ है तब तक जितनी भी महिलाएं हैं, वो छोटी हो बड़ी हो, या तो तेरी बहन है या तेरी मां है। और उसके बाद वो गुरुकुल जाता है पढ़ने, और जब तक तेरा ब्याह ना हो जाए तब तक तुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है। यह यज्ञोपवी संस्कार कुछ इस तरह शुरू हुआ। बदकिस्मती देखिए, 6-7 साल की उम्र में सनातनियों में जो संस्कार होता है, पड़ोसियों के यहां भी एक दूसरा संस्कार होता है। वो संस्कार दो बातों पे चुनौती देता हूं। मुझे किसने बनाया? भगवान ने बनाया है। मेरी मर्जी से मेरी आंख कहां है, मेरी नाक कहां है, ये मैं नहीं चाहता। पूरी दुनिया में उसी ने तय किया है आपकी आंख कहां होगी, कान कहां होगा, नाक कहां होगा। कुछ कारणों से कोई एक आध बार कोई खराब हो जाता हो, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जिसने मुझे पैदा किया है उसने मुझे सोच समझकर ही कान यहां लगाए, यहां आंखें लगाई हैं। मुझे उस पे यकीन है कि तूने जैसा भेजा है मैं वैसा ही तेरे पास आऊंगा। उन्हें यकीन नहीं है, वो कहते हैं अल्लाह समझदार था लेकिन छोटे सी कुछ गड़बड़ करना भूल गया। उन्हें अल्लाह पे भी यकीन नहीं है, इसलिए जिस्म के किसी हिस्से से छेड़छाड़ किए बगैर वो मुसलमान नहीं होते बेचारे। अरे अल्लाह पे यकीन रखो, जैसे आए थे वैसे चले जाएं। अल्लाह समझदार नहीं था, ये काम ऊपर ही से करके भेज देता। और कमाल ये है कि जिस काफिर ने कैंची बनाई उसी का इस्तेमाल करके तुम मुसलमान हुए। इसलिए वो जो बचपन की चोट है वो तालिबानों की शक्ल में गर्दन भी काटती है, हाथ भी काटती है, गला भी काटती है। यही सच्चा इस्लाम है। पूरी दुनिया में अगर सच्चा इस्लाम है तो इस समय अफगानिस्तान में है। जिन्हें हम सनातनियों से डर लग रहा था वो सच्चे इस्लाम के मुल्क में जा सकते हैं बिना वीजा के। और क्यों? अंतिम बात इसलिए कह रहा हूं कि जब जब भी किसी सभा में मुझे पगड़ी पहने हुए अगर एक भी सरदार दिखता है तो मैं सार्वजनिक मंच से उनके सामने अपनी 2 मिनट की बात रखता हूं। आप कौन हैं? किसके वंशज हैं? आपके पूर्वज कौन हैं?
ये बोध आपने हमें कराया। हमारे जब जनेऊ काटे जा रहे थे तो आपने तलवार उठाई थी। इसलिए किसी राजनीतिक दल ने अपने निजी स्वार्थों के लिए देश के बड़े मंच से बैठ करके प्रधानमंत्री ने यह कहा कि जब कोई पेड़ हिलता है तो धरती थोड़ी बहुत हिल जाती है। मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूं, बहुत भटक गए हैं इनमें से लोग, चले गए हैं कुछ कनाडा के अंदर, कुछ अमेरिका के अंदर, कुछ यूके के अंदर। पैसा कमाने से आप पैसे कपड़े अच्छे पहन सकते हैं, पैसे से संस्कार नहीं आते, ये ध्यान रखिएगा। कुछ लोग सड़कों पे खड़े होकर के कहते हैं ये 2% की औरतों को, हिंदू औरतों को बोली लगती थी। वो अपने माजी को नहीं जानते, पास्ट को नहीं जानते, इसलिए बचकानी बात कर रहे हैं। ये कोई नहीं है, ये हमारा सुरक्षा कवच था। इसलिए मैं यहां से खड़े होकर पहले से पिछले 4 साल से कह रहा हूं, आपको लोगों के बीच में अपनी बात उठानी चाहिए। जितनी तबीयत से पत्थर फेंकोगे आसमान में उतना ही गहरा छेद होगा। फॉर्मेलिटी मत कीजिए। 1947 में बहुत सारे लोगों को मौका नहीं मिला कुछ करने का। हम पैदा नहीं हुए तो हमें भी नहीं मिला था। इस इतिहास के इस क्षण ने, इस लम्हे ने मुझे और आपको मौका दिया है कि 2021 में इस राष्ट्र को बचाने में अपनी भूमिका खुद तय करें और बिना नुके नुकसान के अपना काम तय करें। दुनिया आपको याद रखेगी। मैं इन सब के लिए एक ही बात कहता हूं, इसी मंच से सवाल उठाइएगा, जगह जगह उठाइएगा। राजनीतिक दलों की प्रतिद्वंदता को अपना मत मानिएगा। राजनीतिक दल लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, हारते हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन उनसे 5 करोड़ 10 करोड़ लोग राजनीति करते होंगे, लेकिन 90 करोड़ लोग आपसी संबंध, आपसी भाईचारे में रहते हैं, अपनों के बीच में रहते हैं। इसलिए फूल लगाने वाले चचा, जिनको कोई याद नहीं रखना चाहता था, खामखा इस देश के बच्चों पे अत्याचार कर दिया। जिस दिन वो पैदा हुए उन्होंने कहा नहीं इसी दिन बाल दिवस मनाओ। बच्चों से उनका क्या लेना देना था? उनका तो ज्यादातर बच्चियों की अम्मियों से होता था लेना देना। बच्चों से क्या लेना देना था? खामखा इस हमारे देश के ऊपर एक मूर्ख राज नाम के, एक चाटुकार नाम के आदमी को, जो ट्रांसफर ऑफ पावर के माध्यम से सत्ता में आया था, जिस पटेल को 14 वोट मिले थे, जिसे एक भी वोट नहीं मिला था, वो चाटुकारिता से देश का पहला गुलाम भारत का प्रधानमंत्री बन गया। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। ऐसा लगता है कि उनके अलावा किसी को और को बच्चों से प्यार ही नहीं था। मेरी आपसे विनती है, अगर हजारों साल की संस्कृति को बचाना है तो तत्कालिक फायदे को मत देखिए। क्या आपको शाम में घर पहुंचते ही क्या फायदा होगा, कल क्या फायदा होगा। मैं राष्ट्र की बात करता हूं, देश की बात नहीं करता। आप पूरी ताकत से, आप गुप्ता हैं, शर्मा हैं, मिश्रा हैं, ठाकुर हैं, जो भी हैं, ये सामाजिक व्यवस्था का रूप था। ये ब्राह्मण होगा ये काम करेगा, ठाकुर ये काम करेगा, ये हमारी मजहबी व्यवस्था नहीं थी। 14 नवंबर के कलंक को समाप्त करने के लिए अभी दिसंबर आ रहा है। आप ध्यान रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह के छात्र पुत्र थे, 2 चमकौर के युद्ध में मार दिए गए और 2 साहबजादा जोरावर सिंह और साहबजादा फतेह सिंह बच्चों की उम्र के थे। उस वक्त के इस्लामिक राजा के हुक्म पे कहा गया कि इस्लाम कबूल कर लो,
9 साल के उस बच्चे ने इस्लामिक आतंकी के उस सिपह सालार से कहा, वाहे गुरु के अलावा किसी को नहीं मानता। अगर किसी सियासी दल की मक्कारी, अगर किसी सियासी दल ने इनके खून से होली खेली है, तो आपको और मुझे किसने रोका है? 26 दिसंबर को उन दोनों शहजादों को दीवार में चिनवा दिया गया, इसलिए कि उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। दोनों की मौत हो गई। उनकी दादी गुरजरी देवी को जब यह पता चला, उनकी भी मौत हो गई। अगर भारत के बच्चों को अपने सम्मान और पुरुषार्थ के बारे में बताना है तो 26 दिसंबर को बाल दिवस मनाएं, अपने आप देश के लोग समझ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।